ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 21 जून 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि। 10वीं तिथि का प्रारंभ 20 जून को सुबह 9:50 पर होगा, जिसका समापन 21 जून को सुबह 7:19 पर होगा। कृष्ण पक्ष एकादशी अक्षय तिथि रहेगी, जिसका प्रारंभ 21 जून को सुबह 7:19 पर होगा तथा जिसका समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। नक्षत्र अश्विनी शाम 7:50 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। अतिगंड योग रात 8:29 तक, उसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। चंद्रोदय 21 जून को देर रात 1:42 पर तथा चंद्रास्त 21 जून को दोपहर 3 बजे होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 1:43 से 3:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 9:07 से 10:48 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 2:09 से 3:50 तक रहेगा। सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात मेष राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत ज्येष्ठ पूर्णिमांत आषाढ़ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु भी ग्रीष्म रहेगी। इस दिन सुबह 5:46 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। यदि शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो इस दिन अदरक या उड़द की दाल खाकर यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन एकादशी अक्षय तिथि होने के कारण योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए इस दिन के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी के पूजन के बाद तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तुलसी माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तुलसी के सामने घी का दीपक व धूप दीप जलाएं। तुलसी मंत्रों का जाप करें और तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करने के लिए भी तुलसी की माला का प्रयोग करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले भोग में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन तुलसी माला का उपयोग पूजन या जाप के लिए करना चाहिए। और याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। भोग के लिए तुलसी पत्र पहले दिन ही तोड़कर रख लें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को
16 श्रृंगार अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। योगिनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। योगिनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए योगिनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और 7 या 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है व घर की दरिद्रता दूर होती है। योगिनी एकादशी के दिन अन्न के दान का विशेष महत्व है। इस दिन गेहूं, चावल, दाल, फल का दान करें। कोशिश करें दान उन लोगों को करें जिनको इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हो। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले रंग के वस्त्र दान करें। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन इस रंग के वस्त्र दान देने से उनकी कृपा बनी रहती है और घर परिवार में खुशहाली आती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।